हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज मैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, एसएससी, सीजीएल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ साइंस पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि अधातु जो है, अधातु आमतौर पर अपने डैश के कारण अधिक विद्युतीय होते हैं। तो आपको बताना है किसके कारण जो है अधातु अधिक विद्युतीय होते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो छोटे परमाणु रेड्डी के कारण ही जो है ये अधिक विद्युतीय होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं के वे गुण जहाँ पतली चादर में बारीकी किया जा सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको बताना इन चार ऑप्शन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेलेटिबिलिटी जो है वो गुण है जहाँ धातुओं को पतली चादर से बारीकी किया जा सकता है, वो मेलेटिबिलिटी कहलाती है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश उत्तक के नीचे गुर्दे के आसपास आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? इन चार ऑप्शन से बताइए। तो क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एडिपोज जो है वो गुर्दे के आसपास आंतरिक अंगों में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्रस्ट की एसआई इकाई क्या है बताना है। आप लोग ने तो आंसर देख ही लिया होगा, कोई बात नहीं। थ्रस्ट की जो है एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? तो न्यूटन है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा थ्रस्ट का जो एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। और इससे बल की भी एसआई मात्रक कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए उससे पास्कल जो है वो भी दाब का एसआई मात्रक होता है। अगर पूछ ली जाए अगर ओम की, तो ये होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। और अगर पूछ लिया जाए जूल की, तो ये होता है कार्य का एसआई मात्रक। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश उत्तक में कोशिकाएं जो है व्यापक रूप से फैली होती है। क्या होता है? क्या जो होता है जो उत्तक की कोशिकाओं में व्यापक रूप से फैली होती है? तो इन चार ऑप्शन से बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरम हड्डी जो है वह एक उत्तक कोशिका में व्यापक रूप से फैली होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो अधातु के जो ऑक्साइड हैं वो आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो अम्लीय कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए कि अधातु के ऑक्साइड जो आमतौर पर अम्लीय कहलाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय का जो पीएच मान है वो हमेशा 7 से कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ऑप्शन में औसत दिया जाएगा 7 से, जो भी कम दिया रहे वो अम्लीय हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो वो हमेशा 7 से अधिक होता है। अगर पूछ लिया जाए उदासीन का जो पीएच मान वो कितना होता है, तो हमेशा 7 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडाशय से एक अंडाणु निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडाशय से जो है एक अंडाणु निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि यदि हाइड्रोजन के आयन संरचना में वृद्धि कर दी जाए तब 1 बिलियन के पीएच में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीएच हमेशा कम हो जाएगा। हाँ हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के आयन की संरचना में अगर वृद्धि होगी ना, तब 1 बिलियन का जो पीएच मान है वह हमेशा कम हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जो है सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो वो है
नोबल गैस, तो डी इसका राइट हो जाएगा। और अगर पूछ लीजिए कि नोबल गैस को जो है आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है, कौन से तत्व के नाम से जाना जाता है इसे, तो ये जो है 18वें तत्व के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन का जो है गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का जो है गति का दूसरा नियम ये बताता है कि गति में परिवर्तन के विषय में बताता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश के राज्य में रावतभाटा में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटियों के समूह द्वारा परागण का वर्णन क्या करता है, तो चींटियों के समूह द्वारा परागण का वर्णन क्या करता है, माइक्रोफिलिक करता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आता है, तो क्या आता है, तो ये जो आता है वो आता है स्केडियम जो है ना, वो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आणविक ऑक्सीजन पर किन किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस की सतत बनती रहती है, तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो आणविक ऑक्सीजन की किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस की सतत जो बनती रहती है वो पराबैंगनी तरंगे के कारण बनती है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यों की पसलियाँ जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो मनुष्य की जो पसलियाँ हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, तो किससे जुड़ी होती है, तो उड़ास्थि से जुड़ी होती है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि मनुष्य की जो है पसलियाँ जो है किससे जुड़ी होती है, उड़ास्थि से जुड़ी होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग जंप में एथलीट कूदने से पहले लंबी एक दूरी तक दौड़ता है, क्यों, क्योंकि वह गति प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो है गति प्राप्त करने के लिए ही दौड़ता है। हम कभी भी दौड़ते हैं तो पीछे की ओर जाते हैं क्योंकि हमें गति लाने के लिए। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रहों के गति का निर्धारण करने के लिए नियमों को क्या कहा जाता है, तो ग्रहों के गति को निर्धारित करने के लिए नियमों को केपलर का नियम कहा जाता है, तो डी बी इसका राइट हो जाएगा। पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है, तो पित्त का जो है उत्सर्जन यकृत में होता है। अगर पूछ लिया जाए कि पित्त कहाँ जमा होता है, तो वो पित्ताशय में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोल्डर मिश्र धातु किन दो तत्वों का मिश्रण है, तो सोल्डर मिश्र धातु किन दो तत्वों का मिश्रण है, तो किन दो तत्वों का है, तो ये जो है लेड और टीन का है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो यूरेनियम किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यूरेनियम को जो है परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी पिंड का संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो अगर कोई पिंड है, पिंड को संवेग को अगर हम 3 गुना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इनके मूल का मान जो है 9 गुना हो जाएगा, तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी पिंड का संवेग को अगर हम 3 गुना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो 9 गुना हो जाएगा। वे बैक्टीरिया जो आकार में गोल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वे बैक्टीरिया आकार में गोल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कोकस कहलाते हैं, तो सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जो है पशु को अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, तो क्या होता है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो लैन काय और सूत्र कणिका जो है ये दोनों में उपस्थित होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समुद्री क्रोनोमीटर का उपयोग को मापने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि समुद्री क्रोनोमीटर का उपयोग जो है वो पानी के अंदर जो जहाज के में यांत्रिक घड़ी होती है उसे मापने के लिए, इसके समय को मापने के लिए किया जाता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलीकट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पॉलीकट जो है किसका मिश्रण है? तो ये जो है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? तो कौन सी होती है? तो ये जो होती हैं रिटकेस जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेरी जो है वो किसकी कमी से होती है? तो ये जो है विटामिन B1 की कमी से होती हैं। अगर बात कर ली जाए स्किरवी की तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। अगर बात की जाए घेगा की तो घेगा जो है आयोडीन की कमी से होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। उत्सर्जन की इकाई को किससे क्या कहा जाता है? तो उत्सर्जन की जो है इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पौधे में लचीलापन आता है ना वो स्रोलतक कोलेनाकाइमा के नामक एक ऊतक पाया जाता है, उसी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निषेचन किस में होता है? तो बताइएगा। तो निषेचन जो है वो फोलेनेट ट्यूब में होता है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की जो खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो बी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर करिएगा और नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ही इससे जुड़े रिलेटेड मैं नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, कि तभी आप